Hello students, already we have seen the memory mapping of 8051. In that memory mapping I have told you that 8051 can interface 64K of external program as well as data memory, correct? Now we'll see how exactly that is interfaced and how exactly the concept or the interfacing goes. But prior to that we have to see something. So just we will see and then we'll go ahead. Fine. So let's see just for the recap. I've already explained you this, but just for the recap, that I can connect 64K of external memory for program, okay, and even I can connect 64K of external memory for data. Okay, I've told you already there is 4K of internal ROM. So internal ROM can be accessed directly, but external ROM we need some sort of interfacing. So prior to go to interfacing, we'll see what are the signals are needed and what are some more things which you have to do before going for interfacing. तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है. फाइन. तो अभी हमारे पास जो सिग्नल्स है वो है EA बार. EA बार का मतलब होता है एक्सटर्नल एड्रेस, दैट इज टू बी अनेबल्ड. ओके, उसको मुझे अनेबल करना है इसके लिए. फिर दूसरा सिग्नल जो है दैट इज ALE. फाइन. तो पहला मेरा सिग्नल था एक्सटर्नल एड्रेस, दूसरा सिग्नल था ALE, एड्रेस लैच अनेबल. ये भी रिकैप है. इफ यू वांट इन मोर डिटेल्स यू कैन सी द वीडियो ऑफ पिन डायग्राम. In that each and every pin is explained nicely. Fine. Third is PSEN bar, that is program store enable. Fine. हर पिन का कुछ ना कुछ फंक्शन है. अब ये वाली पिन जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस करने के लिए काम में आती है. ALE जो है वो एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए काम में आती है. इट इज यूज्ड फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग. PSEN बार जो है वो ROM के लिए काम में आती है. व्हाई? बिकॉज ROM इज स्टोरिंग दी प्रोग्राम. ROM इज प्रोग्राम स्टोर. इसके अलावा हमारे पास दो सिग्नल और है, रीड बार एंड राइट बार. ये मेमोरी से रीड करने के लिए काम में आता है और ये मेमोरी से राइट करने के लिए काम में आता है. तो ये मिनिमम सिग्नल से जो मुझे लगेंगे इंटरफेसिंग करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम VCC एंड ग्राउंड. वो तो एकदम मस्ट है, उसके बगैर तो सिस्टम चलेगा भी नहीं. फाइन. चलो आगे देखते हैं. अब देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस. अब देखिए पोर्ट जीरो पर क्या आता है? लोअर ऑर्डर एड्रेस. फाइन. इसके साथ साथ उस पर डेटा भी आता है. अब जब एड्रेस और डेटा दोनों एक ही साथ में आता है, मींस इट इज मल्टीप्लेक्स्ड. अब अगर वो मल्टीप्लेक्स्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? उस बस पर आइदर एड्रेस रहेगा या डेटा रहेगा. एक टाइम पे एक अवेलेबल रहेगा, लेकिन मुझे तो दोनों अवेलेबल चाहिए ना, एड्रेस लोकेशन पॉइंट आउट करने के लिए और डेटा रीड राइट करने के लिए. तो मुझे क्या करना पड़ता है? इनको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ता है. मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे ये एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा. जैसे आपके घर में भी पता है कि पानी नहीं आने वाला है, तो हम पानी को स्टोर करके रखते हैं ना टैंक में. ओके, दैट स्टोर्स द वाटर. तो हमारे पास में यहाँ पे एक स्टोर है जो एड्रेस को स्टोर करेगा. फाइन. तो लेट्स सी वन बाय वन हाउ इट डज. तो ये हमारे पास लैच है. लैच इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. ओके, इट इज नथिंग बट टाइप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. अब होता क्या है, इस लाइन P0 पर, ये मल्टीप्लेक्स लाइन है, तो लाइन P0 पर पहले आता है एड्रेस. वेरी फर्स्ट कम्स एड्रेस, और बाद में वो एड्रेस चले जाएगा. तो एड्रेस यहां पर अवेलेबल नहीं होगा. गॉट इट? यहां पर एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा यहां पे, क्योंकि जब एड्रेस चले जाएगा तो इस बस पर मुझे एड्रेस नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? सिर्फ डेटा मिलेगा. तो हम क्या करते हैं, जो एड्रेस आता है, जब ये एड्रेस आता है उसके साथ साथ एक और सिग्नल आता है ALE. वो थोड़ी देर के लिए हाई हो जाता है और फिर से लो हो जाएगा. तो ALE क्या होगा? हाई होगा और लो हो जाएगा. जैसे ही ALE हाई हुआ, एड्रेस gets stored in latch. ओके,
तो ये एड्रेस इस लैच के अंदर स्टोर हो गया। तो यहां पर अभी मुझे मिलेगा A0 to A7, मतलब ये डेटा एड्रेस यहां से आया और इसको मिल गया, यहां पे स्टोर हो गया। उसके बाद ALE हाई हो जाता है, ALE लो हो जाता है। जैसे ALE लो हुआ, लैच डिसेबल हो जाता है। फोर्थ, लैच इज डिसेबल्ड। फाइन। अब डिसेबल होने की वजह से क्या हो गया, अब उसके अंदर हम कुछ भी स्टोर नहीं करते। अब वापस ALE कब आएगा, जब नेक्स्ट टाइम एड्रेस आएगा। फाइन, अगेन आई रिपीट द प्रोसेस। पहले क्या होगा, एड्रेस, बस एड्रेस आएगा। जैसे एड्रेस आएगा ALE गोज हाई। जैसे ALE हाई जाता है, एड्रेस इज लैच्ड और यू कैन से स्टोर्ड एंड अवेलेबल एट आउटपुट। फोर्थ स्टेप, फिर थोड़ी देर के बाद ALE लो चले जाता है। फाइन, सो लैच इज डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब अभी वो इनपुट नहीं ले सकता है। फाइन, तो जैसे ही एड्रेस यहां पे आया, ये एड्रेस यहां पे आएगा, ये क्लॉक हाई जाएगा और लो हो जाएगा, तो यहां पर एड्रेस स्टोर हो जाएगा एंड हियर देयर विल बी एड्रेस अवेलेबल। तो हमें कौन सा एड्रेस मिलेगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। तो ये A0 to A7 मिल गया। P2 पर A0 to A15 तो आ ही रहा है, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हमारा मेन इश्यू है लोअर एड्रेस बस, बिकॉज वो मल्टीप्लेक्स है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद अब क्या होगा, इस पे डेटा अवेलेबल होगा। नाउ डेटा इज अवेलेबल। अब डेटा अवेलेबल होगा तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन लैच। क्यों लैच में स्टोर नहीं कर सकते, एनीबडी जस्ट थिंक। यस, करेक्ट, ALE इज लो। अगर मेरा ALE लो है तो अभी एड्रेस स्टोर, डेटा स्टोर नहीं हो सकता। तो होगा क्या, ये जो डेटा है यहां पर नहीं जा सकता, तो ये डायरेक्टली यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। मतलब यहां एड्रेस अवेलेबल हो गया और यहां पर डेटा अवेलेबल हो गया, मतलब एड्रेस और डेटा डीमल्टीप्लेक्स हो गया। अब मेरे पास एड्रेस भी अवेलेबल है, डेटा भी अवेलेबल है। सो एट द एंड क्या होने वाला है, A0 to A7 यहां पे अवेलेबल है, A8 to A15 यहां पे अवेलेबल है, D0 to D7 यहां पे अवेलेबल है। सो माय जॉब इज डन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस। क्यों करना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मल्टीप्लेक्स्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब फिर भी कुछ अगर डिफिकल्टीज है, कहीं पे भी कुछ क्वेरीज है, प्लीज गो बैक, सी द वीडियो प्रॉपर्ली एंड देन गो अहेड, तभी आपको आगे का कंसेप्ट अच्छे से समझेगा। फाइन, अब चलते हैं प्रोग्राम मेमोरी का इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि दिस पार्ट इज नथिंग बट डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस। फाइन, तो यहां पर क्या आने वाला है, लोअर एड्रेस। फाइन, यहां पर क्या आने वाला है, हायर एड्रेस, प्लस यहां पे आएगा डेटा। यहां पर आपको मिलेगा लोअर एड्रेस आफ्टर डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो मेरे पास यहां पर A0 to A7, A8 to A15 टोटल 16 बिट का एड्रेस बस है, प्लस 8 बिट का डेटा बस है। फाइन, सो आई विल गेट 2 raised to 16 into 8, दैट कम्स टू 64K बाइट। इतना मेमोरी में एक्सेस कर सकता हूं। अब ये जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम किस में स्टोर होता है, ROM में। एंड सिंस इट इज यूज्ड इन ROM, वी नीड नॉट हैव टू यूज रीड एंड राइट सिग्नल। हमको रीड और राइट सिग्नल यूज नहीं करना है। तो फिर इस ROM को अनेबल कैसे करेंगे, ये है ROM और EEPROM, कुछ भी होने दो, एक ही बात है। फाइन, तो अनेबल करने के लिए मेरे पास पिन है PSEN बार। ओके, ये होता है लो सिग्नल। फाइन, और यहां पर भी मुझे लो सिग्नल ही चाहिए। सो दिस इज अनेबलिंग द ROM IC। फाइन, तो जैसे भी मुझे रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, PSEN बार लो चले जाएगा। सो दिस इज हाउ आई कैन इंटरफेस, व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंटरफेस प्रोग्राम मेमोरी। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइन, सेम है, नेक्स्ट स्लाइड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ज्यादा डिटेल्स में है। यू कैन सी वेरी नाइसली। यहां पर देखो हमने रीड और राइट बार यूज नहीं किया है, PSEN बार मैंने यहां पे यूज किया है।
यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पिन को हमें लो रखना है। फाइन, हमको लो रखना है। फाइन, तो P0 to P7 यहां पर आपका लो, यहां पर लिख लेते हैं लोअर एड्रेस, यहां पे आ जाएगा डेटा, यहां पे आ जाएगा हायर एड्रेस। यहां पर पूरे के पूरे ये 8 वायर्स शो किए हुए हैं। फाइन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? यस, जस्ट थिंक। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट इज इरेजेबल, यस, प्रोग्रामेबल, अरे वेरी गुड, रीड ओनली मेमोरी, वेरी गुड। सो टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 64K बाइट। अब ये बताने की जरूरत नहीं 64K बाइट क्यों आ गया। यहां पर इंपॉर्टेंट है ये कि EA जो सिग्नल है, एक्सटर्नल एड्रेस, इट शुड बी लो। फाइन, अब आ जाते हैं डेटा मेमोरी पर। अच्छा, डेटा कौन से मेमोरी में स्टोर होता है? यस, रैम में, रैम, वेरी गुड। रैम का फुल फॉर्म क्या है? यस, करेक्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी गुड, इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। फाइन, अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ 1K का ही रैम लिया है, 64K नहीं लिया है। ओके, तो 1K का मतलब क्या होता है? 1K का मतलब क्या होता है? 2⁻10 इज 1K। मतलब मुझे A0 to A7 पूरा यूज करना है पोर्ट 0 का, बट पोर्ट 2 पे से सिर्फ 2 लाइन्स ही यूज करनी है। तो आई विल यूज P0 एंड P1। ओके, आई एम सॉरी, आई विल यूज 0 and 1 पिन फ्रॉम पोर्ट 2। सो आई लेबल देम एज P2.0 एंड P2.1। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 10 बिट्स। क्यों चाहिए 10 बिट? अभी 1K मतलब 2⁻10, सो आई नीड एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए मुझे? 10 एड्रेस लाइंस चाहिए। तो A0 to A7 दैट इज P0 तो पूरा यूज होगा, फिर A8 और A9 इसके लिए मैं यूज करूंगा P2.0 एंड P2.1। हाँ, इन केस अगर मैं पूरा 64K का रैम यूज करता था, 64K, तो मैं P0 और P2 कंप्लीट पोर्ट यूज करता था। आई कुड हैव यूज्ड कंप्लीट पोर्ट। सो अब इंटरफेसिंग देखते हैं। ये इंटरफेसिंग तो आपको पता है कि ये रैम है और एक्सटर्नल रैम के लिए है। फाइन, ये बार को हमने ऑलरेडी पर्टिकुलर लेवल पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो दिस इज डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, यहाँ पर आपको लोअर एड्रेस मिलेगा, लोअर एड्रेस। ये लैच ICA 74373, दिस इज लैच। ओके, ALE का मतलब आपको पता है, दैट इज एड्रेस लैच एनेबल। फाइन, अब जैसे मैंने कहा था कि P2 का सिर्फ 2 ही लाइंस यूज करना है, तो हमने सिर्फ 2 लाइंस ये यूज किया। तो ये 8 लाइंस प्लस ये 2 लाइंस, टोटल मिला के हो गए 10 लाइंस। दिस 10 लाइंस इज 2⁻10, दैट इज 1K। फाइन, 1K। अच्छा, यहां पर जो रीड बार सिग्नल है, रीड करने के लिए मुझे आउटपुट अनेबल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आउटपुट अनेबल। तो आउटपुट अनेबल इज कनेक्टेड टू रीड, और राइट जो है वो राइट को ही कनेक्टेड है। ओके, यहां पर हम PSEN बार कनेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये तो ROM के लिए है, तो हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। एंड इसका चिप सेलेक्ट, दिस इज चिप सेलेक्ट। ये चिप सेलेक्ट को हमेशा लो रखना है, सो दैट दिस IC is always selected। फाइन, तो ये हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इंस्टेड ऑफ 1K 2K का रैम यूज करूंगा तो मुझे कितने एड्रेस लाइंस लगेगी? 11 एड्रेस लाइंस। ओके, मतलब पोर्ट 0 तो पूरा यूज करेंगे, प्लस P2.0 प्लस P2.1 प्लस P2.2। फाइन, तो 4K के लिए क्या हो जाएगा? यस, पोर्ट 0 पूरा प्लस पोर्ट 0 पूरा प्लस पोर्ट 2 का कितना लाइंस यूज करूंगा मैं? 4 लाइंस। दैट विल मेक टोटल 12 लाइंस। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि मुझे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कैसे लेनी है। 1K 2⁻10, 2K 2⁻11, 4K 2⁻12, फाइन, 8K 2⁻13। मतलब यहां पर A0 to A9, यहां पर A0 to A10,
यहाँ पर A0 to A11, यहाँ पर A0 to A12। सिमिलरली अगर 64K है तो मुझे 2⁻16 मतलब A0 to A7 और A8 to A15 पूरा यूज करना है। फाइन, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू गाइस। फाइन, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच विल बी मोर डिटेल्स, सेम लाइक प्रीवियस वन। जैसे मैंने आपको कहा था कि EA बार को हमें ग्राउंड करके रखना है। क्यों करना है मुझे EA बार को ग्राउंड? यस, मुझे EA बार को ग्राउंड क्यों करना है? बिकॉज आई एम एक्सेसिंग एक्सटर्नल एड्रेस। फाइन, यहाँ पर देखो रीड बार से कनेक्टेड है। ये रीड बार जनरली कभी कभी रीड बार इज कनेक्टेड टू रीड बार। फाइन, some ICs they say output enable, write bar is connected to write bar, chip select is always low, this is chip select, ये पूरे के पूरे लो है। अब ये देखिए इसमें टोटल रैम कितने इंटरफेस है, कोई बता सकता है? यस, जस्ट चेक। ये A0 to A7 पूरा लिया हुआ है एंड A8 to A15 भी पूरा लिया हुआ है। मतलब ये जो इंटरफेसिंग है वो 64K बाइट्स की है। फाइन, एंड बाइट्स क्यों आ गया? क्योंकि ये D0 to D7 है, इट विल गिव यू कंप्लीट बाइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया। ये पोर्ट 0 क्यों यूज किया है? क्योंकि ये पोर्ट 0 मुझे क्या देने वाला है? यहाँ पर वो मुझे पहले लोअर एड्रेस देगा, यहाँ पर वो मुझे हायर एड्रेस देगा। फाइन, और यहाँ पर वो मुझे यहाँ पर वो मुझे लोअर एड्रेस देगा। हियर इट विल गिव मी डेटा एंड हियर इट विल गिव मी हाई एड्रेस। तो इस तरह से टोटल 64K मेमोरी एक्सेस की जा सकती है। सो यू कैन सी हियर, जब कोई मुझे भले वो प्रोग्राम मेमोरी हो या डेटा मेमोरी हो, ठीक है, मुझे EA बार एक्सटर्नल के लिए 0 रखना है और EA बार इंटरनल खाली मेमोरी है तो 1 रखना है। सो EA बार इज इक्वल टू 0 फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। अगर आपने दोनों इंटरफेसिंग ध्यान से देखिए तो हमने उस पर ग्राउंड करके रखा हुआ है उनको, ठीक है। अगर मैं इंटरनल मेमोरी यूज करता हूं तो EA बार विल बी कनेक्टेड टू VCC। फाइन, सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस हाउ द मेमोरी। अच्छा, दूसरी बात और, इस डायग्राम में एक और चीज दिखती है कि मुझे यहाँ पर PSEN बार यूज करना है और यहाँ पर रीड एंड राइट बार यूज करना है। तो इस तरह से मेमोरी इंटरफेसिंग होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेमोरी इंटरफेसिंग समझ में आ गई है। फाइन, सो अगर यहाँ पे भी अगर कुछ डिफिकल्टीज है, अगर यू कैन गो बैक, और अगर कुछ पिंस में डिफिकल्टीज है तो यू कैन गो टू द पिंस पार्ट। अगर मेमोरी मैप में तकलीफ है तो मेमोरी मैप का भी लेक्चर आप देख सकते हो। मींस आपको जहां पर भी इश्यूज है पर्टिकुलरली वो लेक्चर्स पहले देखिए, उसके बाद आकर आप इस वीडियो को देखना, इस लेक्चर को देखना। फाइन, सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।